तो मन में क्या है कि इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मन को ठीक रखने की कुछ ज़रूरत हैं। तो यदि जो सद्गुण हमारे अंदर हैं, उनका यदि हम आचरण करें, तो हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, सही रख सकते हैं। सद्गुण कौन से हैं? कई सद्गुण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक सबसे पहले है तो जो बुनियादी जीवन दर्शन है, उसको हमें समझना पड़ेगा। बुनियादी जीवन दर्शन क्या है कि जीवन यदि मिला है तो उसमें सुख भी है, दुख भी है, हानि भी है, लाभ भी है, प्रशंसा भी है, आलोचना भी है, सभी चीज़ें हैं। उनको समझना पड़ेगा कि यहाँ ये जीवन का पार्ट है। उसमें यदि हम दुखी हो जाएंगे तो हम अपनी जीवन शक्ति का नाश करेंगे। दूसरा है मन की प्रसन्नता। प्रसन्न यदि मन है रहेगा। अब प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता कोई चीज़ हमको मिल गई, हम प्रसन्न हो गए, लेकिन कोई चीज़ हमको नहीं मिली, हम अप्रसन्न हो गए। तो इस झंझट में यदि हम पड़े रहेंगे तो हमारा मन कभी भी समता में नहीं रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद है ईश्वर निष्ठा। जैसे हम कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। ईश्वर पर यदि हमारा भरोसा है, हमको कुछ भी हम खा रहे हैं तो ईश्वर को अर्पण करके खा रहे हैं, या कोई काम करने जा रहे हैं ईश्वर को याद करके कर रहे हैं, कुछ हमको मिल गया है तो उसको ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं। यदि ईश्वर में हमारी निष्ठा है तो हमारा मन जो है वो शांत रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्राकृतिक सिद्धांतों पर विश्वास। जैसे हम प्राकृतिक सिद्धांत अभी आपको बता रहे हैं रहने के, जीवन जीने के, यदि उसमें हमारा विश्वास नहीं होगा, आप यहाँ पे सुन के चले जाओगे, फिर अपने पुराने डर्रे पे आ जाओगे, तो यहाँ आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर आप वैसे ही हो जाओगे। तो यहाँ से यदि आप फ़ायदा उठा के जाओगे, इन सिद्धांतों पर विश्वास रखोगे, तो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप जो है स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा में ये कहा जाता है कि इंसान को सत्य का पालन करना ही चाहिए। जो आदमी सत्य के ऊपर है वो कभी किसी से, उसको कोई डर नहीं होता है, कोई घबराहट नहीं होती कि मेरा असत्य यदि सामने उजागर हो गया तो क्या होगा। तो यदि वो सत्यवान है तो उसको हर हाल में वो अपना मन को सही रखेगा, शांत रखेगा। निर्भयता। यदि हम भय में जी रहे हैं तो भी हम अपनी जीवन शक्ति का नाश कर रहे हैं। निर्भयता के ऊपर एक आज ही मैंने देखा, वो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं। एक शहर में एक गुंडा था और वो दाढ़ी बनाने के लिए एक सैलून में गया। उसने बोला कि भाई दाढ़ी बनवानी है, लेकिन शर्त है कि यदि कहीं कट लग गया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। था गुंडा ही वो। अब नाई तो घबरा गया, उसने कहा जी मैं नहीं करूंगा आपका काम। तो शहर में जितने सैलून थे सब में गया, सबने मना कर दिया जब उसकी शर्त ये सुनी। सब डर गए उसकी बात सुन के। अब वो एक गांव में गया, गांव में एक नौजवान था, उसकी दुकान थी, वहां पे उसने बोला कि भाई मेरी एक शर्त है, दाढ़ी बनवानी है। कहता है हाँ ठीक है बैठिए बनाता हूँ। अब दाढ़ी बना दी उसने। तो उसने कहा भाई मेरी शर्त थी, फिर भी तुमने दाढ़ी बना दी, तुमको डर नहीं लगा? कहता है जी डर किस बात का लगता? कहते क्यों? कहता है भाई मेरे को पता था यदि कट लगेगा तो आप मुझे मार दोगे, तो मेरे हाथ में तो उस तरह था, मैं पहले आपकी गर्दन काट देता। यदि कट लग जाता गलती से तो मैं ही आपकी गर्दन काटता, मैं अपनी क्यों कटवाता? तो इसलिए मुझे डर नहीं लगा। तो वो पसीना पसीना हो गया गुंडा जो है। तो डर की बात यह है कि यदि हम निर्भय हैं तो हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। अहिंसा। अहिंसा में वो कहते हैं कि मन, वचन और कर्म, तीनों से ही अहिंसा करनी होगी आपको। और अहिंसा कैसे शुरू होती है? सबसे पहले अहिंसा मन में शुरू होती है। मन में विचार आते हैं गलत किसी के बारे में करने के लिए, फिर वो जबान पे आते हैं, फिर जबान के बाद वो कर्म में तब्दील हो जाते हैं, मार पिटाई पे आ जाती है बात। पहले गाली गलौज पे आती है, मार पिटाई पे आ जाती है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारे मन से ही होती है। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, मान लिया हमने किसी को गाली गलौज कर दी, तो
उसको इतना नुकसान नहीं होगा। मान लिया वो इस तरह का आदमी है, उसने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, लेकिन हमारे मन में तो वो गाली क्रिएट हुई और हमारे मन में उसका असर तो है। वो नफरत हमारे मन में है, वो हिंसा हमारे मन में हो रही है उसकी। उदारता, उदारता के लिए वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ आपके पास है, यदि किसी को ज़रूरत है उसमें से आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो वो आपकी उदारता है। लेकिन यदि आप किसी लालच में शेयर करते हैं कि मैं इसको इसको ये देता हूँ तो ये मुझे कुछ ये देगा, रिटर्न कुछ चाहिए, तो वो उदारता नहीं है। उसको आप उदारता की कैटेगरी में नहीं ले सकते, क्योंकि उस वक़्त फिर आपको दिमाग में हर वक़्त ये रहेगा कि मैंने इसको ये चीज़ दी थी और मुझे ये मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। तो आपका मन अशांत रहेगा। धैर्य, धैर्यवान व्यक्ति कभी उत्तेजित नहीं होता, वो हर स्थिति में धैर्य रखता है। यदि वो हर स्थिति में धैर्य रखेगा तो उसका मन भी शांत रहता है। संतुष्टि, हर हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। सहन शक्ति है कि उसका है। विनम्रता है, विनम्र रहता है। अपने छोटे से छोटे, मान लिया किसी ऑफिस में है तो छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ भी विनम्रता का व्यवहार करेगा, उसमें कोई अफसरी नहीं दिखाएगा, तो उसको हम विनम्र कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट है वाक नियंत्रण। जो जबान है हमारी, उस पर हमारा नियंत्रण कितना है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जबान से कोई चीज़, बात एक बार निकल गई तो फिर वो वापस तो होती नहीं है। भले आप सॉरी कहते रहें, नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं, बाद में सॉरी कह देते हैं, लेकिन बात तो फैल गई सब जगह। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया था कि गांव में दो पड़ोसी थे, तो एक पड़ोसी थोड़ा अच्छा तरक्की कर रहा था, एक पड़ोसी थोड़ा उसका काम कम था, तो उसको ईर्ष्या होने लगी उससे। और ईर्ष्या के चक्कर में उसने क्या किया कि एक अफवाह फैलाई गांव में कि मेरा ये सामान चोरी हो गया और मेरे को इस पे डाउट है अपने पड़ोसी। तो कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ ने नहीं किया। तो जो जिसकी उसने आलोचना की, जिसके लिए कहा कि भाई मेरा सामान चुरा लिया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया, वो पहुंच गया सरपंच के पास। उसने बोला जी ऐसा ये अफवाह फैला रखी है और मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। पंचायत बुलाई गई, तो पंचायत में उसको बुलाया गया कि भाई आपने ऐसा बोला है। हाँ जी बोला है। क्यों बोला है? कहता है जी मेरे को शक है। कहते हैं शक के बिना पे तो आप किसी को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते, या तो आप कोई सबूत बताइए। तो सबूत तो नहीं है मेरे पास। तो जब उसकी खिंचाई की गई तो वो सच बात उसने बताई कि मैं इसकी तरक्की देखकर चिढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने ये इसको बदनाम करने के लिए फैलाई। तो सरपंच ने कहा कि अब आप ऐसा करिए, जो अब आप गलती मान रहे हैं तो अपना सारा गुनाह एक कागज़ पे लिखिए और गलती लिखिए, और सुबह आप उस कागज़ को लेके आइए और रास्ते में उस कागज़ के टुकड़े करके और रास्ते में उसको गिराते हुए आइए। तो अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब पंचायत बैठी तो उसने बोला आपने वैसा किया? हाँ जी किया। तो सरपंच ने कहा कि अब आप वापस जाइए और जो टुकड़े आप गिरा के आए रास्ते में उनको इकट्ठा करके लाइए। तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हवा में उड़ गए होंगे, इधर उधर चले गए होंगे, अब मैं कैसे इकट्ठा करूँगा? तो अब तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो सरपंच ने कहा कि जब ऐसा नहीं हो सकता तो जो आपने जबान से किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो क्या वो वापस हो सकता है? क्या आप गांव के हर आदमी को और उन गांव के लोगों ने अपने किसी रिश्तेदारों को ये बात फैला दी होगी, तो क्या इस आदमी का भला हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि जबान पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हमको कोई भी बात सोच समझ के बोलनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन हमेशा, यदि हम इन लक्षणों का पालन करेंगे तो हमारा मन हमेशा शांत रहेगा। माइंड जो है हमारा, मन है या माइंड है, वो बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। जो भी हम सोचते हैं उसका असर बॉडी पे पड़ता है। माइंड के 4 पार्ट बताए गए हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त।
मन का मतलब है विल, माने इच्छा अनिच्छा जो भी हम करते हैं वो मन है। बुद्धि जो एनालाइज करती है, अच्छा है बुरा है, कैलकुलेट करती है, बताती है कि ये करना है नहीं करना है, ये बुद्धि है। अहंकार क्या है? मैं मेरा, ये सब अहंकार है। और चित्त क्या है? चित्त है हमारे मेमोरी स्टोर हाउस, जिसमें हमारी सारी यादें, जो भी बातें हैं, पिछली बातें सब उसमें स्टोर रहती। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सब कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड जैसे चल और अचल हम कह सकते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। और सब कॉन्शियस माइंड क्या है कि जो हमने बात कर चुके वो कहीं पे स्टोर पड़ी हुई है, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। अच्छी बात है बुरी बात है, वो वहाँ पे स्टोर रहती है। अब इसका एक उदाहरण यदि आप लें कि कॉन्शियस माइंड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते चलाते मेरी बॉडी काम कर रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दिमाग उसको बता रहा है ऐसे चलना है, कॉन्शियस माइंड। लेकिन क्या हुआ कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी, मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल पे बात करनी शुरू की। अब मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ और गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो गाड़ी कौन चला रहा है, कौन चलवा रहा है? क्योंकि मेरा कॉन्शियस माइंड तो मोबाइल पे लगा हुआ है। तो गाड़ी कौन चलवा रहा है? तो गाड़ी सब कॉन्शियस माइंड चलवा रहा है। तो उससे क्या होगा कि वो, क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ है कि मुझे वहाँ जाना है, तो सब कॉन्शियस माइंड में वो बात स्टोर है कि मुझे वहाँ जाना है, तो वो चलवा रहा है गाड़ी। अब क्या होता है कि गाड़ी कोई मोड़ आया, अब सब कॉन्शियस माइंड को तो ये पता नहीं है कि मोड़ आ गया, इधर मुड़ना है, वो तो कॉन्शियस माइंड को ही पता है। तो मैं वहाँ पे नहीं मुड़ा, मैं सीधा चला गया। आगे जाके जब मेरा मोबाइल ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि मैं तो गलत जगह पे आ गया। अब मेरे को गलत जगह पे कौन लाया? वो सब कॉन्शियस माइंड लाया। सब कॉन्शियस माइंड बहुत खतरनाक चीज़ है एक तरह से। वो हमारा भला भी कर सकता है, हमारा बुरा भी कर सकता है। तो उसमें 2 एफ बताए उन्होंने कि 2 एफ बड़े इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक एफ है फेथ, एक है फियर। फेथ में वो कहते हैं कि आपको कोई बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस डॉक्टर को आप नहीं जानते हैं, मान लिया आपका फैमिली डॉक्टर छुट्टी पे है या नहीं है, आप दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में, दिमाग में एक ये है कि पता नहीं कैसा डॉक्टर होगा, इसकी दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, और दवाई आप ले आते हैं, तो आप ठीक नहीं होंगे। और यदि आप फैमिली डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको पता है कि डॉक्टर है, अच्छी दवाई देता है, तो आप उसकी दवाई से ठीक होंगे। इसी का एक उदाहरण उन्होंने दिया, जो मैंने आपको कल बात की थी, डॉक्टर अवधेश पांडे की। उन्होंने एक कैंसर पेशेंट ठीक किया। उन्होंने किस तरह किया? फेथ से किया। फेथ से किस तरह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया उसको कि एक पेशेंट था जिसको 4th ग्रेड का कैंसर था, जो डॉक्टरों ने, अस्पतालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था। उसकी फैमिली को बोला था ये 6 महीने के मेहमान हैं, इनको आप घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए, इनका कोई इलाज नहीं। तो वो घर पे ले आए थे उनको, बेड रिडन थे। तो किसी ने उनको बताया कि आप ये डॉक्टर अवधेश पांडे हैं, उनसे बात करिए एक बार, इनका देहरादून में नेचुरोपैथी का सेंटर है। बात की गई, वो उनको लेने को तैयार हो गए, उनको ले जाया गया वहाँ पे। तो उन्होंने किस तरह उनको ठीक किया कि जो पेशेंट 6 महीने में जिसको मरना था, उन्होंने उसका मेडिटेशन कराया, उसको मेडिटेशन पे रखा। जो उन्होंने अपना नेचुरोपैथी के जो बाकी खाना पीना था वो तो उसी हिसाब से दिया उन्होंने, फास्टिंग करवाई। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, जैसे अभी आपने यहाँ पे सुना, बीच बीच में फास्टिंग करवाते हैं। कुछ खाने को दे दिया, लिक्विड डाइट दे दिया, कुछ फल दे दिया, फिर फास्टिंग करा दी, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। और साथ में मेडिटेशन कराया। मेडिटेशन में उन्होंने क्या कराया
कि जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है उसको जो पुरानी उनकी यादें भरी हुई थी, जिसमें ये भी था कि मैं 6 महीने का मेहमान हूँ, उनको भी पता थी ये बात कि 6 महीने के मेहमान हूँ, ये दिमाग से उसके से निकाली, क्लियर किया माइंड को मेडिटेशन के द्वारा। तो ये जो नेगेटिव जितनी भी चीज़ें उसके दिमाग में भरी हुई थी वो सब निकाली और फिर पॉजिटिव चीज़ें उनके दिमाग में डाली मेडिटेशन के द्वारा कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं 15 दिन में चलने लगूंगा। उनको बोला कि आप इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रिपीट करिए। जब भी आपको, आप मान लिया किसी से बात कर रहे हैं उस वक्त तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब भी आप कोई नहीं है आपके पास, आप इसको अपने दिमाग में रिपीट करिए कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं 15 दिन में चल पड़ूंगा। और वो आदमी 15 दिन में चल पड़ा। ये ताकत है फेथ की और मेडिटेशन की। और इस तरह उन्होंने उसको ठीक किया। दूसरा है फियर। फियर बहुत खतरनाक चीज़ है। यदि हमारे दिमाग में फियर बैठ जाए, डर बैठ जाए किसी भी चीज़ से, तो वो सचमुच की बातों में तब्दील हो जाता है, सच्चाई में तब्दील हो जाता है। इसका एक उदाहरण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि साहब ये जो इस बंदे ने क्राइम किया है, इसको फांसी की सज़ा मिली है, इसको हमको परमिशन दी जाए, हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसको हम जहर से मारना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम करना चाहते हैं। हम जहर नहीं देंगे लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कोर्ट से परमिशन मिली और जेल में जो जेल कर्मचारी था वो सुबह शाम जब उसको खाना वाना देने जाता तो उसको याद दिलाता कि भाई इस डेट को तुमको जहर से तुम्हारे को मारा जाएगा, फांसी नहीं दी जाएगी, फांसी में तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारे लिए सोचा जा रहा है कि जहर से मारा जाए। तो जब भी उसको याद दिलाया जाता तो वो हमेशा यही सोचता रहता, उसके मन में ये डर बैठता रहता है सांप तेरे को काटेगा, तो सांप का जहर तेरे अंदर फैलेगा। तो जब वो डेट आई तो उस डेट को उसको पता था कि मुझे आज सांप से कटवाया जाएगा, तो पूरा डरा हुआ था वो। और जैसे ही सांप उसके सामने लाया गया तो उसकी डेथ हो गई। ये मतलब ये सच्चाई है, ये सच्ची घटना है। तो जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो जो उसका ब्लड है उसमें जहर मिला। वो जहर कहाँ से आया? वो दिमाग ने क्रिएट किया, वो दिमाग ने जहर क्रिएट कर दिया उसके अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम निगेटिव चीज़ें सोचते रहेंगे, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, अपने बारे में बुरा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसा ही करने लगता है, वैसा ही आपको उसी लाइन पे डालने लगता है। जो प्रकृति है उसको उसी तरह से वो क्रिएट कर देती है चीज़ें। और यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने की तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ले जाता है। तो मन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मन ही हमको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। बाकी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो चीज़ें हैं वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। मन को भी हमें स्वस्थ रखना है, और मन और शरीर स्वस्थ रहेंगे तो आत्मा हमारी अपने आप प्रसन्न रहेगी। थैंक यू।